सपना और अन्नू दोनों बहनें पढ़ने में बहुत होशियार थी। दोनों हमेशा ही स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती थी। मुझे तो बड़ी होकर आईपीएस बनना है और मुझे डॉक्टर बनना है। उन दोनों के सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उन्हें घर से सपोर्ट करने वाली सिर्फ उनकी माँ ही थी। बच्चियों, अच्छे से पढ़ो, एक दिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। अरे रहने दो सुनीता, क्यों इन दोनों को बेकार के सपने दिखा रही हो? वैसे भी इन्हें पढ़ लिख कर क्या करना है। मैं तो कहता हूँ इन्हें चूल्हा चौकी का काम सिखाओ, यही काम आएगा। लेकिन ये सुनकर सुनीता ने कहा, सुनिए जी, जमाना बदल गया है, पढ़े लिखे का जमाना है, इन दोनों को स्कूल तो जाने दीजिए। सुनीता के कई बार कहने पर उन दोनों को स्कूल भेजना शुरू किया। दोनों स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रही थी, हमेशा फर्स्ट आती। समय बीता, अब उन दोनों ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। उनके 18 साल पूरे हो गए थे। अब उनकी शादी करवानी होगी, इसके लिए कोई लड़का ढूंढना होगा। लेकिन बाबा, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। हाँ बाबा। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता का बीपी हाई होने से सर की नस फट गई और मौत हो गई। कुछ महीनों बाद मनोज का बड़ा भाई उनके घर आया। तूने अब तक अपनी जवान कवार बेटियों को कवारा बिठा रखा है, वरना गांव में तो सबकी शादी 18 साल पूरे होते ही हो जाती है। लड़कियां हैं, कहीं ऊंच नीच हो गई तो जल्दी से इनके लिए लड़का देख लो, इनके हाथ पीले कर दो। उनकी बात सुनते ही मनोज ने लड़का देखना शुरू कर दिया। फिर एक ही परिवार में दोनों बहनों की शादी तय कर दी। लेकिन बाबा, ऐसे तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हमारी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। हम शादी करके क्या ही कर पाएंगे। नहीं अन्नू, ऐसा नहीं सोचते। ऐसा भी कई लड़कियों के साथ होता है जो शादी के बाद पढ़ाई करती हैं और अपना करियर बनाती हैं। हम दोनों शादी के बाद पढ़ाई करेंगे और अपना करियर बनाएंगे, सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। अपने बाबा के कहने पे उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन पढ़ाई की वजह से उनकी माँ ने उनसे ज्यादा काम नहीं करवाया था, इसलिए अब वो इतनी भी काम में माहिर नहीं थी। इसलिए अक्सर अपनी सास के ताने सुनती थी। एक रोज उनकी सास ने कहा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया शादी से पहले, अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में ये सब नहीं चलता, सब छोड़ो और अब घर संभाल लो चुपचाप। उन दोनों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद सुलोचना अपनी सहेली के घर जाती है। अन्नू, माँ जी घर पर नहीं है, चलो जल्दी से यूनिवर्सिटी चलकर फॉर्म भराते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। वो दोनों यूनिवर्सिटी जाके फॉर्म भराती हैं, साथ ही किताबें भी ले आती हैं। किताबें उन्होंने अपने बैग में छुपा ली थी, लेकिन जब वो घर पहुँचती हैं तो उन्होंने देखा उनकी सास सुलोचना सामने खड़ी है। कहाँ गई थी तुम दोनों? माँ जी, वो हम बाजार गए थे कुछ सामान लाने के लिए। दिखाओ तो क्या सामान लाई हो। लेकिन तभी बाहर से उसकी पड़ोसन उसे कीर्तन के लिए बुलाने आ जाती है। सुलोचना उसके साथ चली जाती है और इस तरह वो बच जाती है। उन दोनों की पति ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, इसलिए दोनों को अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का मौका मिल जाता था। अब इन दोनों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की। दूसरी तरफ मनोज अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत सारा कर्ज जमींदार से उठा रखा था, जिसको न चुकाने के कारण जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, साथ ही उसे घर से निकाल दिया। बेटियों के ब्याहने के बाद मैं आज सड़क पर आ गया। उधर उन दोनों बहनों ने अपने सपने पूरे करने पर जोर लगा दिया। फिर कुछ दिन बाद वो एक साथ गर्भवती हुई। फिर एक रोज उनका एडमिट कार्ड घर पर आया तो चपरासी को कोई उनकी सास के हाथ में देकर चला गया। अच्छा, तो ये दोनों पढ़ना चाहती हैं। अपनी बेटों को ये सब बात बताती हूँ, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। शाम को सुलोचना ये बात अपने दोनों बेटों को बताती है। बड़ी चर्बी चढ़ी है ना तुझे पढ़ाई करने की? पढ़ लिख कर क्या नौकरी करनी? क्या हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? अरे पागल हो गई हो क्या दोनों? सरकारी नौकरी कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जो गई और खरीद ली। अच्छों के पढ़े लिखे के जूते घिस जाते हैं, आई बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली। उन दोनों के पति उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो दोनों अपना एडमिट कार्ड, किताबें और कुछ सामान लेकर घर से चले जाते हैं। अब हम क्या करें अन्नू? अब हमारे पास पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें वो हासिल करना ही होगा जो हम चाहते हैं। फिर फुटपाथ के पास उन्होंने
बहनों ने अपनी साड़ियों से घेर कर एक तंबू बना ली और वहां बैठकर पढ़ने लगी। दिन में वो भीख मांगकर गुजारा करती थी और शाम के बाद स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ने लगी। ऐसे कई दिन बीत गए जब उन दोनों ने सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरा, लेकिन पढ़ना नहीं भूली। फिर उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए जहां उन दोनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। कॉलेज के प्रिंसिपल को उन दोनों की कहानी पता चली। उन्होंने दोनों बहनों से कहा, आज से तुम दोनों कॉलेज में हॉस्टल में ही पढ़ोगी और खूब मन लगा कर पढ़ना। मैं भी तुम दोनों की उड़ान देखना चाहता हूँ। सच में प्रिंसिपल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो दोनों हॉस्टल में ही पढ़ने लगी, रहने लगी, थोड़े बहुत काम भी करने लगी, जिससे उन्हें 2 वक्त का खाना भी मिलने लगा। कुछ समय बाद दोनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। अन्नू ने बेटा और सपना ने बेटी को जन्म दिया। अब वो अपने बच्चों को भी देखभाल करती, साथ ही पढ़ाई जारी रखी। ऐसे ही उन दोनों ने कॉलेज पास कर लिया। अब बारी थी उनके बचपन के सपने को पूरा करने की। अन्नू ने डॉक्टरी और सपना ने IPS का एंट्रेंस एग्जाम दिया। दोनों पास हो गई, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद उनको हॉस्टल छोड़ना पड़ा और एक बार फिर वो फुटपाथ पर आ गई और वहीं पर वो बच्चों को भी कोचिंग भी देने लगी, साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी करती रही। ट्यूशन से मिले पैसों से वो अपने बच्चों को पालने लगी और पढ़ाई करने का खर्चा उठाने लगी। कुछ समय बाद एग्जाम देकर उनको अपनी मंजिल मिल गई। दोनों को सरकारी नौकरी मिल गई। अन्नू डॉक्टर बन गई और सपना IPS। आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया। इसे पूरा करने के लिए हमने कितनी मेहनत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। उधर उनके दोनों पतियों की फैक्ट्री में आग लग गई और उनका काम छूट गया। जो घर पर था उसे कर्जदारों ने ले लिया। अब वो सड़क पर आ गए। एक रोज दोनों बहनों ने भंडारा करवाने की ठानी। ये खबर सुनते ही सभी गरीब भिखारी लोग उनके भंडारे में आए। फिर उनके पिता मनोज और उनकी सास सुलोचना और उनके पति भी थे। उन दोनों को सफल होता देख वो सब हैरान रह गए। हमें माफ कर दो बहू, हमारे कर्मों की सजा हमें मिल गई। ये हमारे बच्चे हैं, हमें माफ कर दो। अन्नू, सपना, हाँ सपना, तुम भी मुझे माफ कर दो। और बाबा आपका ये हाल कैसे हुआ? फिर मनोज ने उनको सारी बात बताई। अपनों का ये हाल देखकर उन दोनों को उन पर दया आ गई और उन्होंने सब कुछ बुलाकर उन्हें माफ कर दिया और दोनों सरकारी बहुएं खुशी खुशी नौकरी करती और उनकी सास उनके दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।